जाफर तैयार ने उठाया, वो भी शहीद हो गया। और इनका नाम तैयार इसीलिए था कि फरमाया उनके 2 बाजू कटे, अल्लाह ताला ने इसके बदले उनको जन्नत में 2 पर दे दिए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। सही बुखारी की हदीस है। फरमाया फिर अल्लाह ताला की तलवार सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला ने झंडा उठाया और अल्लाह ताला ने उसके हाथ पर फतह अनायत फरमाई। अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर फतह अनायत फरमाई। ये बात गौर करने की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह वही के जरिए फरमा रहे हैं कि हमने उनको फतह अनायत की है। उन्होंने सारा दिन लड़ाई की, रात को सारी तरतीब चेंज कर दी। मैमना मैसरा हो गया, मैसरा कल्ब हो गया, कल्ब वो कोई पीछे कोई आगे, सारी तरतीब जब तब्दील हुई तो दुश्मन ने कल जो देखा था आज उससे मुख्तलिफ था। वो समझ गए कि इनकी मदद आ गई है। और इतने ज्यादा काटे दुश्मन, इतने ज्यादा काटे, बुज़दिल भी थे, तादाद बहुत ज्यादा थी, हत्ता कि हजरत खालिद बिन वलीद ने उनको पस कदमी इख्तियार करने का हुक्म दिया, आहिस्ता आहिस्ता। और ये उस जमाने में चाल हुआ करती थी कि दुश्मन को पस कदमी का बहाना करो, वो आगे बढ़े तो साइड से हमला कर दो। दुश्मन समझा कि ये उसी चाल के तहत पीछे हट रहे हैं, और उसने उनका पीछा नहीं किया। पीछे हटते हटते वहां से हट गए और वापस आ गए। सिर्फ 12 साथी शहीद हुए। अल्लाह ताला ने इसको फतह का लक़ब दिया, डिग्री अनायत की। 12 साथी शहीद हुए, दुश्मन बेशुमार कटे। 2 लाख के साथ 3000 का मुकाबला। फतह किस हिसाब से थी, इस बात को जरा समझो। फतह अल्लाह ताला ने हुदैबिया को भी फतह करार दिया है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। हालांकि वहां सुलह हुई थी, और सुलह भी ऐसी शर्तों पर हुई थी। मक्के वाला आदमी मदीने जाए तो वापस करना पड़ेगा, मदीने वाला मक्के जाए तो वापस करना लाजिम नहीं होगा। ऐसी शर्तें जो बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ नजर आती थीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस सुलह को फतह का लक़ब दिया है। और आम सीरत निगार मुहद्दिसीन बाब सुलहिल हुदैबिया लिखते हैं, और इमाम बुखारी इसको बाब गज़वतिल हुदैबिया लिखते हैं कि यह भी गज़वा था, उसमें मुकाबला था, जिसकी वजह से वो सुलह पर आमादा हुए। और अल्लाह ताला ने इसको फतह मुबीन करार दिया है। जिसको अल्लाह ताला ने फतह मुबीन करार दिया हो वो गज़वा नहीं तो और क्या हो सकता है। यहां बस कदमी इख्तियार की है, लेकिन अल्लाह ने इसको फतह क्यों कहा? इसलिए कि बड़े बड़े मार के लड़ने के बाद, फतह याब होने के बाद, गनीमतें, लौंडियां और गुलाम लेने के बाद जो असरात इलाके पर हुआ करते हैं, वो अल्लाह ताला ने इस मार्के में अनायत फरमा दिए। कौन सोच सकता था कि वक्त के सुपर पावर ताकत रूमियों के साथ सिर्फ 3000 बंदे भेजे जाएंगे? ये तो उनके साथ मजाक था। वो 2 लाख लेकर आए हों और इधर से 3000 जाएंगे और मुकाबला करेंगे और उनका नुकसान करके आएंगे। इलाके के बहुत सारे कबाइल जो अभी तक उनके रोब और दबदबे में उनका साथ देने पर मजबूर थे, वो उनका साथ छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह करने लग गए। कोई जिजिया देने पर राजी हो रहा है, कोई वैसे सुलह कर रहा है, कोई मुआहदे कर रहा है कि ये ताकत ये मात खाने वाली नहीं है। पूरे इलाके में मुसलमानों की दाग बैठ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहर। अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा मिसाइल दिया है जिसकी रेंज 1 महीने की मसाफत है। मैं यहां बैठा हूं, 1 महीना दूर का दुश्मन मुझसे थर थर कांप रहा होता है। क्या आज हमें अपने पड़ोस में, अपने मुल्क में ऐसा सिनारियो नजर नहीं आता?
100 मुल्कों की फौजें और दुनिया के सारे ममालिक की हिमायत। क्या आप पूरी दुनिया में किसी मुसलमान या काफिर हुक्मरान का नाम ले सकते हैं जो कहे कि मैं मुजाहिदों के साथ हूं? यह अजूबा नहीं, सारी दुनिया की हिमायत याफ्ता, जिससे चाहे अड्डे ले लें, जिससे चाहे रसद गुजार लें, जिसके पास चाहे अपने फौजी नाजिल कर दें, कोई रोकने वाला नहीं, बल्कि दौड़े लगी हुई हैं। ईरान कहता है मैं खिदमत करने को तैयार हूं, हिंदुस्तान कहता है मैं खिदमत करने को तैयार हूं, पाकिस्तान कहता है मैं खिदमत करने को तैयार हूं। इतनी हिमायतें, इतने मसाइल, इतने मुमालिक की फौजें, और मुकाबले में चंद मुट्ठी भर मुजाहिदीन, जिनको लोग कहते थे कि तुम्हारी गन से तो उनके टैंक पर खराश भी नहीं आती, तुम्हारी गन से उनके टैंक पर खराश नहीं आती। आज उनकी नाशें भी वापस जा रही हैं, उनके टैंक, उनकी हमवियां वो भी उलटती नजर आती हैं, और आप आज वो कटते हैं और अपने लोगों को कहते हैं हमने पहले कहा था ये साल तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। आज उनका मूलन, माइक मूलन क्या आया था तुम्हारे पास करने? भीख मांगने आया था, रब्बे काबा की कसम है, भीख मांगने आया था, अमन की भीख मांगने आया था, अपने हालात को सीधा करने आया था, अपने ताल्लुकात की तजदीद के लिए आया था। और बड़ी कुव्वतें जब नीचे वाले से ताल्लुकात बहाल करना चाहती हों, वो घुटने टेक चुकी होती हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो मजबूर होकर आते हैं। वो आपके पास मांगने आया था, आगे से उसको जूते मिले हैं अल्लाह के फजल से, जूते मिले उसको अल्लाह के फजल से, कुछ लेकर वापस नहीं गया। जो बाइडेन आया था इससे पहले, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो भी जूते खाकर ही गया था अल्लाह के फजल से। अब ये भी उसी हालत में गया है। इतनी बड़ी फौजों के मुकाबले में मुट्ठी भर मुजाहिद, और चंद साल गुजरे हैं। हाँ, मुसलमानों की कैजुअलिटी बहुत हुई, मुसलमान बहुत शहीद हुए, उनके मकानात को गिरा दिया गया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत इज्जतें पामाल हुई, बहुत बेघर हुए, इसमें कोई शक नहीं। जब सदियों के हिसाब से उम्मत सो रही हो, उस वक्त अचानक हमला किया जाए तो ऐसे नुकसान हुआ ही करते हैं। लोग फजूल बात ये समझते हैं कि जंग ना करने से जाने बचा करती हैं, हकीकत यह है कि जंग करने से जाने बचा करती है, जंग ना करने से नहीं बचा करती, जंग करने से जाने बचा करती हैं। हमने कई 100 साल गफलत की नींद में गुजारे, जंग ना करके बचने की कोशिश की। आज तारीख भी बताती है, हमारी आंखों के सामने जो कुछ हुआ यह भी बताता है कि जान बचाने से नहीं बचा करती, जान लगाने से बचा करती। जो मरना जानता है वही जीना जानता है, जिसको मरना नहीं आता उसको कोई जीने नहीं दिया करता। ये तारीख है, ये तल्ख हकायक है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जिसको मरना नहीं आता उसको कोई जीने नहीं देता, और जिसको मरना आता है वही जिया करता है। हमने कई 100 साल जिहाद का लफ्ज ताना और गाली समझा, आज हमें ये दिन देखने पड़े, और चंद सालों से हमने इस पे बोलना शुरू किया, इसको अपना मौजू बनाया, इसके लिए तैयारी शुरू की। अल्लाह ताला ने इस कटर से 2 कुव्वतें कटवाई हैं। एक दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश रूस कटवाया है, और अब अल्लाह ताला के फजल से अमेरिका कट रहा है। इस कटर के साथ अभी उम्मत का 1% भी बेदार नहीं हुआ है, 1% भी बेदार नहीं हुआ है। और ये हालत है उन जालिमों की। अहद नबूवत में ये सलीबी मार के चले थे मोता के मुकाम से, उसके बाद
غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے خلاف لڑا تھا، اور اس کے بعد غزوہ تبوک میں بھی آنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ خوف اور ڈر تھا۔ غسانی اپنے گھوڑوں کو جوتے لوہے کے پہنا رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے اپنے پاس یا نہیں ہے، کنگلے ہو ہلکے ہو بوجھل ہو کچھ بھی حالت ہے نکلنا پڑے گا۔ وہ نکلے تھے، تبوک پر پہنچے تھے، دشمن کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ موتا میں اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی تھی۔ کس بات سے ڈرے تھے وہ؟ تبوک میں ان کا سامنے نہ آنا، خوف زدہ ہو جانا، کس بات سے ڈرے تھے؟ وہی جو موتا میں جوتے پڑے تھے اسی سے ڈرے تھے کہ 3000 تھے تو ہمیں ناکو چنے چبوائے تھے، آج تو 30,000 لے کر آئے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب ہماری حالت غیر ہو جائے گی۔ اتنے بڑے لاکھوں کی تعداد میں فوجوں کے مالک ہونے کے باوجود، دنیا کی سب سے بڑی قوت ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینہ تان کر وہاں کھڑے ہیں اور دشمن آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ یہ وہ صلیبی مارکے تھے جو عہد نبوت میں ہوئے، اور اس کے بعد پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قادسیہ ہوئی اور دشمن کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ بیت المقدس جس پہ آج ظالم حملہ کرتے، وہاں عزتیں برباد کرتے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں پہ نچاتے ہیں، ان ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب کو دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ دن واپس آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، آج بھی آ سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتاب اندر کتاب۔ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ امت میں بیداری پیدا کرے، امت میں اخوت پیدا کرے، ایک دوسرے کا درد پیدا کرے۔ رب ذوالجلال ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ والی غیرت، وہ والے میدان، وہ والی سوچ اور فکر پیدا کرے۔ انشاءاللہ کل بھی ہم ہی جیتے تھے، آج بھی ہم جیتے ہیں، اور قیامت تک وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، انتم الاعلون، تم ہی اپر ہینڈ رہو گے، تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان وہ والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔